बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। प्रीवियस लेक्चर्स को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने उसके 3 सिस्टम्स जो हैं वो देखे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो बॉल एंड बॉल सिस्टम को डिस्कस किया था। उससे पहले वाले लेक्चर में मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। आज हमने उसका थर्ड एंड लास्ट सिस्टम डिस्कस करना है जो कि क्या है, सिंपल पेंडुलम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं जो कि क्या थी कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि हम क्या एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। आज हमने डिस्कस करना है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज हमने देखना है कि कैसे जो है सिंपल पेंडुलम जो है वो परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉब एंड विच इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, इट्स लेंथ इज एल। हमारे पास सिंपल पेंडुलम में एक बॉब है जो हमने एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है एक अपर फिक्स्ड पॉइंट के साथ जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है पॉइंट ओ से, ओ जो है वो उसकी मीन पोजीशन है, ओ से ए की तरफ या ए से बी की तरफ मूव करता है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्स एफ को 2 पार्ट्स में रिजॉल्व किया है जो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई, 2 फोर्सेस हैं, ठीक है। अब टेंशन टी जो है वो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से उस पे बॉब का जो वेट है उसको हमने 2 पार्ट्स में रिजॉल्व किया। जो कंपोनेंट्स हमारे पास बन गए एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। एम जी कोस थीटा जो है हमारे पास वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी टेंशन में, स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है टी, उसकी वजह से दोनों जो है वो एक दूसरे के कैंसिल कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जो है वो एम जी साइन थीटा में एक्ट करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जब हम पोजीशन को बॉब को ए पोजीशन से रिलीज करेंगे तो वो मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। अब इनर्शिया की वजह से वो मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेगा और वो पोजीशन बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब पोजीशन बी पे जैसे ही उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी एनर्जी लूज होना शुरू हो जाएगी, वो दोबारा अपनी पोजीशन, मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नाउ वी डिस्कस द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि हमने क्या किया था, हमने फोर्स को 2 पार्ट्स में रिजॉल्व किया था जो कि क्या आई थी, एफ एक्स आई थी और एफ वाई आई थी, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा। एम जी कोस थीटा जो फोर्स का रिजॉल्विंग पार्ट था वो हमारे पास टेंशन टी की वजह से कैंसिल आउट हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एम जी साइन थीटा जो था वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रही थी। तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। एम जी जो है वो वेट है बॉब का, जो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमारे पास बहुत स्मॉल होती है तो हम साइन थीटा को थीटा के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो एफ हमारे पास आ गया इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमने एफ की जगह एम ए की वैल्यू वो पुट की, एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा क्या होता है, आर्क ओवर लेंथ। आर्क जो हमारे पास बॉब और जो मीन पोजीशन के दरमियान बन रही है वो क्या है, एक्स, और लेंथ हमें पता है स्ट्रिंग की जो है वो क्या है, एल है। तो थीटा की जगह हमने क्या करनी है, वो वैल्यू पुट कर देनी है जो कि क्या आई, एक्स ओवर एल। एम से कैंसिल आउट हो रहा है तो ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स हमारे पास आ गए। यहाँ पे जी ओवर एल जो है वो क्या कांस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमने जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में चेंज किया तो क्या आ गया हमारे पास, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। इस इक्वेशन से हमें शो होता है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी पोजीशन जो है माइनस साइन शो कर रहा है, उसकी पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है। अब हमने देखना है कि टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम कितने टाइम पीरियड तक जो है वो मूव करता है, कितना वो डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके लिए टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला हमने देखा था, मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के।
यहाँ पे हमारे पास के जो स्प्रिंग कांस्टेंट वहाँ पे था, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो हमारे पास का आया है mg/l। m से कैंसिल आउट हो गया तो t हमारे पास क्या आ गया 2π√L/g। ठीक है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी हमने देखनी है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि f इज इक्वल टू 1/t। तो क्या आ गया हमारे पास f इज इक्वल टू 1/2π√g/L। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखी 3 सिस्टम्स में। इसके बाद अब हमने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास क्या आता है, आ बॉडी वाइब्रेट अबाउट आ फिक्स्ड पोजीशन। ये हमें बात पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करती है। फिक्स्ड पॉइंट की मोशन जो है वो उसको कहते हैं हम आ बॉडी वाइब्रेट्स एट आ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टू इट्स मीन पोजीशन। हमने देखा था कि जैसे मैथमेटिकल फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या था, एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, और माइनस साइन जो था वो शो कर रहा था कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, अब हमने देखा था जैसे मीन पोजीशन हमने देखी थी और इसके अलावा एक्सट्रीम पोजीशन देखी थी। तीनों सिस्टम्स में हमारे पास मीन पोजीशन थी और एक्सट्रीम पोजीशन थी। मीन पोजीशन पे जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है वो 0 होगा और वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 0 होगी और एक्सेलेरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि क्या है कि एक वाइब्रेशन जो वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द कंप्लीट करता है उसे हम क्या कहते हैं, वो उसकी क्या है, वाइब्रेशन है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वो टाइम जो बॉडी वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कवर करती है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कोई भी बॉडी कितनी वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस करती है, वो इस चीज का क्या है, फ्रीक्वेंसी है, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल भी होती है, यानी कि एफ इज इक्वल टू 1/t। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि अपने मीन पोजीशन से वो कितने जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, किस हद तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वाइब्रेट करती हुई बॉडी, इसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। नाउ हियर इज अ टास्क फॉर यू, 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो आपकी एग्जाम्पल भी है 10.1, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ आ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर अलॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10.0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। लेंथ आपको दे दी गई है और g की वैल्यू भी बता दी गई है। अभी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी देखा और फ्रीक्वेंसी का भी देखा। टाइम पीरियड का जो है रेसिप्रोकल वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, f इज इक्वल टू 1/t। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड फाइंड इट्स लेंथ। अब हमें क्या दे दिया गया है, टाइम पीरियड उसका दे दिया गया है, हमने क्या फाइंड करनी है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, आज हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के तीनों सिस्टम्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तीनों सिस्टम्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं आज। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने आज न्यूमेरिकल भी दिए हैं, जो आपकी असाइनमेंट है आपने मुझे सबमिट करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होने से पहले। और अगर इससे रिलेटेड या आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से आपके प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपके न्यूमेरिकल से कोई क्वेश्चन है रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।